नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लेट्स टॉक लॉज में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में गन लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है? क्या आपको पता है कि बिना लाइसेंस के हथियार रखना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की बंदूक, रिवॉल्वर या फिर पिस्टल का लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कितनी फीस लगती है और कौन इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गन लाइसेंस क्या है और गन लाइसेंस आखिर क्यों जरूरी है। दोस्तों, गन लाइसेंस सरकार के द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक परमिट होता है जो किसी व्यक्ति को बंदूक, राइफल, पिस्टल या फिर रिवॉल्वर जैसे हथियारों को रखने के लिए और उपयोग करने के लिए परमिशन देता है। ये लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जारी किया जाता है ताकि हथियारों का किसी भी प्रकार का गलत इस्तेमाल न हो सके और सिर्फ जिम्मेदार लोगों के पास ही किसी भी प्रकार का वेपन रहे। दोस्तों, बिना लाइसेंस के हथियार रखना अपराध है और इसके लिए आपको 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आपको भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि गन लाइसेंस आखिर मिलता कैसे है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, गन लाइसेंस के प्रकार के बारे में आपको सबसे पहले बता देती हूँ। हमारे देश भारत में गन लाइसेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राइवेट लाइसेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो प्राइवेट लाइसेंस दिया जाता है। अगर आपको अपनी जान का खतरा है तो आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रोफेशनल लाइसेंस। सुरक्षा गार्ड, बैंक के कर्मचारी या फिर सिक्योरिटी एजेंसी के लोग इस प्रकार के प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है स्पोर्ट्स लाइसेंस। निशानेबाजी, शूटिंग जैसे खेलों में भाग लेने वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको स्पोर्ट्स लाइसेंस दिया जाता है। इस लाइसेंस से केवल खेलों के दौरान हथियार का उपयोग किया जा सकता है। चौथा होता है आर्मी और पुलिस के लिए लाइसेंस। दोस्तों, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और किसी अदर टाइप के जो सुरक्षा बल होते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी और पुलिस के लिए लाइसेंस उनको दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गन लाइसेंस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, गन लाइसेंस के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो आपको लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, गन लाइसेंस लेने के लिए आपका मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए आपके पास में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का संबंध आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों से है तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सेना और पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर्स को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि उनके पास हथियार चलाने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी होता है। अब बात करते हैं कि गन लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों, लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आपको इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, इसके साथ ही बिजली या पानी का बिल, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पे, इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न या फिर आपकी सैलरी स्लिप प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पे, इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और आपको आवेदन शुल्क की रसीद जो है वो डॉक्यूमेंट के तौर पर देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट के ऊपर में जाना होगा, आपको एक नए अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू लाइसेंस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सभी
रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस को भरना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आपको एप्लीकेशन चार्जेस जो है वो भी आपको ऑनलाइन पे करना होगा, फॉर्म सबमिट करना होगा और आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा उसको नोट कर लेना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद अगर सभी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हैं तो आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, ऑफलाइन प्रोसेस में आपको अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस या फिर शस्त्र लाइसेंस विभाग में जाना होगा। वहां पर आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और आपको अपने आवेदन फॉर्म के साथ में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनक्लोज करने होंगे। आवेदन शुल्क आपको जमा करना होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जांच के बाद कलेक्टर ऑफिस के द्वारा लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि लाइसेंस मिलने के बाद ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं। दोस्तों, लाइसेंस की वैधता 5 साल होती है। इसके बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी है। हथियार का दुरुपयोग गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर आपका लाइसेंस जो है वो रद्द हो सकता है। हथियार को घर में सुरक्षित जगह पर आपको हमेशा रखना चाहिए। इसके अलावा पुलिस या ऑफिसर या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा मांगे जाने पर आपको लाइसेंस जो है वो तुरंत दिखाना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद आप किसी भी ऑथराइज्ड डीलर से ही हथियार जो है वो खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि लाइसेंस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में। दोस्तों, आर्म्स एक्ट 1959 के तहत बिना लाइसेंस के हथियार रखना अपराध है। हथियार का गलत उपयोग करने पर आपको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी हमारे देश भारत में गन लाइसेंस लेने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन, बाय बाय।